Hello everyone, my name is Ranjita Singh. Welcome back to my channel. So, as you all know, we are doing our tarot course और आज मैं आपके साथ फिर एक नए लेक्चर के साथ आई हूँ, एक नए कार्ड के साथ। आप मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं तो आई वेलकम यू ऑन माय चैनल. माय नेम इज रंजिता सिंह. आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, tarot card reader and your vastu expert. We give energized crystals also as a remedial part और आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स. सो अगर आप इसमें से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर व्हाट्सएप है. व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन कांटेक्ट फॉर द सेम. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. हम वहाँ पे फ्री लाइव सेशंस करते हैं. तो चलिए आज एक और नए कार्ड के साथ बात करते हैं. अगर आप ये इसमें पहली बार आ गए हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लेक्चर 1 से दोबारा से इसको शुरू करें. अगर आप दिलचस्पी रखते हैं टेरो कोर्स में, टेरो में आपको मज़ा आता है कि यार ये क्या होता है, तो यू कैन रेफर द फर्स्ट लेक्चर और आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं. ठीक है. सो अब मैं आपके साथ आज बात करूंगी कार्ड जस्टिस पे. ओके. सो जो जस्टिस कार्ड होता है टेरो का वो 11th कार्ड होता है. ठीक है. एज हर एक मास्टर नंबर पे, मास्टर कार्ड पे ऊपर मेंशन है. ठीक है. जस्टिस का कार्ड होता है वो हमें क्या बताता है. अगर आप टेरो में बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ नहीं पता है कि टेरो में आप कोई आपको कुछ भी नहीं पता है, तो जो एक जनरल, एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं तो वो क्या देख रहा है कि एक लेडी है और वो इस तरीके से एक चेयर पे बैठी है जैसे कि, और एक स्वॉर्ड है उसके हाथ में, और ये यहाँ पे एक तराजू का साइन भी है. अगर आप नोट करें तो कुछ कुछ ये जज वाली फीलिंग दे रही है, राइट. जिससे कोई इंसान तख्त पे बैठा होता है और फैसला सुनाने वाला होता है. और जो तराजू है, अगर आपने नोट किया हो तो हमारे जितने भी जुडिशरी चीज़ें हैं जैसे कि जज केस, ये एक सिंबल है जुडिशरी का कि न्याय का प्रतीक होता है. और ये कहीं ना कहीं लिब्रा को भी दिखाता है. तो जब ये कार्ड आता है तो ये लिब्रा जॉडियक को बहुत प्रोमिनेंटली बता रहा होता है. ठीक है. और अभी हम फिलहाल जनरल कार्ड इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल जो हमारा टेरो सेशन होता है आप उसको भी इनरोल करें. आप उसके अंदर मैं आपको और बेहतर इन द सेंस डिटेल में बताती हूँ कि कार्ड और क्या बात करता है. लाइक प्लैनेटरी पोजीशंस हो गई, डेटी हो गई, तो इस तरीके से कार्ड बहुत चीजें कहते हैं. तो कमिंग बैक टू दिस, जस्टिस का जो कार्ड होता है वो दिखाता है कि ट्रुथफुल, अगर सपोज करिए कोई आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मेरी हस्बैंड कैसा होगा, मेरी वाइफ कैसी होगी, उसकी क्वालिटीज क्या होंगी, तो आप अगर ये कार्ड आता है तो आप उससे ये कह सकते हैं कि आपकी जो वाइफ है या आपका हस्बैंड है बहुत ही राइचिशियस होगा. राइचिशियस मतलब सही गलत का फैसला करने वाला, बिल्कुल ऑन द स्पॉट. जैसे कहते हैं ना कि सच को सच कहेगा, झूठ को झूठ कहेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो इस चीजों को बटरिंग कर रहा है. स्वर्ड्स, हमेशा जो बात स्वर्ड्स होती हैं वो बात कर रही होती है क्रिस्टल क्लियर चीजों को. नो बुलशिट, नो, कट कर दिया एक तरीके से. तो उस तरीके से ये दिखाता है कार्ड. तो आप कह सकते हैं दिस पर्सन जो भी आपकी लाइफ में है वो बिल्कुल भी फालतू की चीजें नहीं सुनता, ना एंटरटेन करता है, और वो बहुत ही राइचिशियस है अपनी लाइफ में, बहुत एथिकली चलता है इंटीग्रिटी के साथ चलता है. और कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी का कार्ड भी है. ओके. मर्करी रेट्रोगेट है तो स्पीच में तो प्रॉब्लम आएगी. एनीवेज, सो अब आप देखिए, अब जो ये साइन है लिब्रा, है ना, अगर ये कार्ड आता है आपके उसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको ये बोल सकते हैं कुछ चीजें जो आपकी चली आ रही हैं जिनमें आपको जस्टिस नहीं मिला है, जस्टिस से मेरा मतलब न्याय नहीं मिला है, तो अब आपको न्याय मिलने वाला है. कहीं ना कहीं ये कार्ड कोर्ट केसेस को भी दिखाता है. सपोज करिए कोई आपके पास आया और वो बोलता है कि मैं सही हूं और मेरा कोर्ट, इफ द पर्सन इज एथिकली राइट, तो आप उसे कह सकते हैं कि
जो ये वाला केस है वो आपके फेवर में ही होगा, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं आप ठीक नहीं है आपका, क्योंकि आगे पीछे के कार्ड से आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अगेन आप एक कार्ड से कभी प्रिडिक्शन नहीं करते हैं। तो जब आप ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें थी जो आपकी अच्छी नहीं थी, तो उस पर भी आपको मतलब बेसिकली आपको न्याय मिलेगा। अगर आप सही हैं तो सही मिलेगा, अगर आप गलत हैं तो आपको उसकी सजा भी मिलेगी, ठीक है। अगर कोई इंसान आपके पास इसलिए आता है कि मेरा प्रोफेशन क्या हो, मैं क्या प्रोफेशन चूज करूं, तो अगेन ये लॉयर, जज, जुडिशियल से चीजें जो होती हैं उसको भी दिखाता है। तो आप उसे कह सकते हैं आप लॉ की पढ़ाई करें, यू नो अगर वो ऑलरेडी लॉयर है तो आप फर्दर और आगे पढ़ें, ठीक है। सो जैसे एक काउंसलर को भी दिखाता है ये, एक काउंसलर भी का भी काम होता है कि सही को सही, गलत को गलत बोलना, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं लिब्रा को दिखाता है, तो लिब्रा आर मोस्ट बैलेंस्ड पीपल, ठीक है। सो और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में असंतुलित था कुछ, ठीक है, तो वो बैलेंस आने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ओके। सो आप ये बोल सकते हैं कि बैलेंस आने वाला है। और क्या दिखाता है ये चीज, इफ यू कैन सी, इस इंसान ने पूरे पूरे कपड़े पहने, लाइक कि ये इंसान अपनी विजडम से बात करेगा, सब चीजों को एनालाइज करेगा, ठीक है। स्वॉर्ड इसके हाथ में इसीलिए है क्योंकि जब भी हमें माइंड की कोई डिलेमा होती है, कोई हम किसी अनक्लियर से होते हैं, हमें पता नहीं होता कि चीजें सही हैं या गलत हैं, तो ऐसे केस में क्लैरिटी, स्वॉर्ड्स जो होती है ना टेरो में, क्लैरिटी को दिखाती है, माइंड को दिखाती है, ठीक है। सो दिस पर्सन इज वेरी माइंडफुल, जो माइंड हर चीजों को देख कर तब डिसीजन लेगा, ठीक है। और अगर सपोज करिए इसके साथ कोई और कार्ड आ जाता है आपका, ये देखिए, अगर आपके पास ये कार्ड आते हैं, इसका कुछ कॉम्बिनेशन आता है आपके पास, लुक एट इट, तो ये कह रहा है कि दिस पर्सन को आगे पीछे भी कार्ड की बहुत मायने होते हैं। अगर पहले ये आया, सपोज करिए कि समहाउ दिस पर्सन इज स्टक, इतनी डिल्यूजन में, इतनी इल्यूजन में है, कुछ नहीं पता क्या करे क्या नहीं करे, तो उसको जस्टिस मिलने वाला है, उसके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अगर ये आता है कि उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो आपके लिए कहा जा रहा है आप उसकी हेल्प लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉ वाइज जाइए, आपसे चीजें खुद से सॉल्व नहीं होंगी, लॉफुल तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं उस चीज का रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द थीम ऑफ द कार्ड। अगेन 11 का 11 नंबर है, 11 somehow it is like manifesting your desires also, like what you are thinking, आप 11 is like something like कि आपने जो अब तक की साइकिल जो कंप्लीट कर ली है 1 to 10 की, तो 11 में आपको वो चीजें मिलने वाली, ठीक है। सो दिस कार्ड ये कहता है। बाकी आपके जो भी इसके रिगार्डिंग सवाल हो, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा, I love to answer it, and I'll see you in my next one. Till then, bye bye, take care, and you can like, follow and share, and of course you can follow me on Instagram also, and I'll see you in my next one.